हाय टीम, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। बेसिकली हमने एपीआई बना ली थी किसके किसके लिए, यूज़र के लिए, स्कूल के लिए। अभी हमें पेजिनेशन भी इम्प्लीमेंट करना है और उसके साथ साथ हमें वो करना है, क्या बोलते हैं, बाकी सारी एपीआईज भी बनानी है, जिसमें मैंने बोला था बुक बना लेना, टीचर, स्टूडेंट, और क्या क्या हो सकता है। स्कूल तो हो ही गया है, स्कूल का बना लिया ना, हाँ, क्रिएट न्यू स्कूल, ठीक है। और ऐसे ही सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। ठीक है, स्टूडेंट का भी बनाएंगे, टीचर का बनाएंगे, और स्टाफ का बनाएंगे, और रूम्स का, क्लास का, ऐड न्यू क्लास, क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनाते चलेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं पेजिनेशन को देख लेते हैं आगे अपने होम ऑटोमेशन पे। होम ऑटोमेशन में कहाँ पे है पेजिनेशन, अच्छा हाँ, कॉमन नाम का एक फ़ंक्शन है, ये हमें फ़ंक्शन वहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। कॉमन डॉट गो को कॉपी कर लेते हैं, किधर है किधर है किधर है, कॉपी करेंगे, और कॉमन डॉट गो को हम अपने होम ऑटोमेशन में आएंगे, सॉरी यूटिल में आएंगे, और यूटिल में पेस्ट कर देंगे। पैकेज का नाम यूटिल डाल दें, यूटिल ही था ना, हाँ। अब यूटिल में क्यों पेस्ट किया, चलिए वहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कॉमन डॉट गो है, कॉमन डॉट, ये होम ऑटोमेशन में है अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, होम ऑटोमेशन, ऊपर भी होम ऑटोमेशन लिख रहे हैं। तो होम ऑटोमेशन में ये जो स्टोर नाम का फंक्शन है, अगर आप देखें स्टोर नाम का ये जो वेरिएबल है, क्या हमने इसको कहीं यूज़ किया है, नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, फिर भी हमने इसको ऐसा कर दिया कि ये खाली और खाली बस स्टोर पैकेज के लिए चलेगा, वो भी उसके लिए जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो। तो बाहर ये चल नहीं सकता, जबकि ये किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फिर भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि तुम उसके लिए ही चलोगे, स्टोर के लिए। तो उसका सेंस नहीं बन रहा था। तो ये कॉमन डॉट को यहाँ से उठ के चले जाना चाहिए कहीं और। अब कहीं और जाएगा तो कहाँ, तो ये जो फंक्शन है, ये हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। हर चीज़ के लिए अगर इंडिपेंडेंट है तो गो आर एम तो यूज़ हुआ है, नहीं इसमें देखिए गो आर एम यूज़ हुआ है, लेकिन गो आर एम का यूज़ कहाँ किए, अच्छा यहाँ पे किए हैं, इसके लिए इसको यहाँ पे रखना ज़रूरी था। लेकिन यूटिल में भी कर सकते हैं, गो आर एम एज ए इनपुट यूज़ हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। क्या करें अब, यहाँ पे कैसा है, लॉजिक के ऊपर आ जाएगा कि हम चाहे तो इसको रख ले कॉम स्टोर के अंदर, और चाहे तो रखे यूटिल के अंदर। स्टोर के अंदर रखने में अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। या तो फिर मैं स्टोर में रखने से पहले एक काम करता हूँ, ये पार्ट हटा देता हूँ, इसका कहीं यूज़ तो हो नहीं रहा है, तो स्टोर में ही रखते हैं, लेकिन स्टोर में से ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपने कोड पे, कॉमन को यहाँ से हटा ही दो, हमें नहीं चाहिए। स्टोर में आ जाओ, कहाँ गया स्टोर, ये रहा स्टोर, पेस्ट कर दो। पैकेज का नाम पीग्रे से हमने क्या रखा है, हम लेके चल रहे हैं स्टोर, तो इसको कॉमन को स्टोर कर दो। पैकेज का नाम बदल दिए, ठीक। हमारी इच्छा है कि हम इसको हटा दें, यही हटाने की सोच रहा था। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ने वाली है नहीं, मतलब स्टोर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो नहीं पड़ रही है, तो उसको बिना मतलब रखने का सेंस नहीं बना था। और यहाँ पे मॉडल यूटिल कहाँ से उठ के आ रहा है, मैनेजमेंट से उठाना है, और वहाँ होम ऑटोमेशन से उठ के आ रहा है, तो इसको मैनेजमेंट से उठा लेते हैं। गो आर एम तो ठीक ही है अपना, सुंदर ही लगता है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्या क्या है भाई, इसका क्या आता था अपना, इसका आता था स्टोर पैकेज ना, कॉमन स्टोर पैकेज, ठीक है। सब सही है, हाँ सही है। ये क्या बोल रहा है, दिस वैल्यू क्वेरी इज़ नेवर यूज्ड, क्वेरी बनाया हमने, और पॉइंटर टाइप क्वेरी है जो भी रिटर्न कर रहे हैं, तो लिमिट डाल दिया, क्वेरी वेयर, ये फंक्शन कहीं नहीं यूज़ है, दिस फंक्शन इज़ अनयूज्ड, ठीक है। स्टोर में, अच्छा ये स्मॉल लेटर है, क्यों, क्योंकि ये इसके बाहर एक्सपोज नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना, एस को कैप्स कर दूंगा तो बाहर दिखेगा, नहीं करूँगा तो नहीं दिखेगा, तो उस हिसाब से, ठीक है। अब ये हमें इसको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फ़िल्टर के लिए। तो जहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड आ सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड आ सकते हैं, तो उसके लिए है, ठीक है। ठीक है, तो आ जाते हैं किसके लिए, यूज़र्स के लिए आ जाते हैं। यूज़र्स में गेट यूज़र बाय फ़िल्टर, ये रहा गेट यूज़र बाय फ़िल्टर। गेट यूज़र बाय फ़िल्टर में यहाँ पे हम क्वेरी बना रहे हैं, ठीक है। तो जब हम क्वेरी बना रहे हैं, क्वेरी कहाँ बनाए, यहाँ पे क्वेरी, तो क्वेरी बनाने के बाद यहीं पे हमें
लिमिटर उमीटर लगाना है। हमने कैसे अपना लिमिटर लगाया है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, दो फंक्शन है यहाँ। स्टोर डॉट करके बुलाया, हमें स्टोर डॉट करके नहीं बुलाना है क्योंकि हमने वहाँ से स्टोर को हटा दिया। फिर फ़िल्टर पास कर दो, और तो एक बार को लिमिट सेट कर दो, एक बार को डेट रेंज सेट कर दो कि अगर कोई डेट रेंज आया है तो बस इसको वहाँ यहाँ से उठा के वहाँ देना है। और फिर उसके बाद हमें थियरी को अच्छे से समझनी है कि आखिर चला क्या वहाँ पे। ठीक है, फ़िल्टर फ़िल्टर फ़िल्टर, हमने फ़िल्टर लिया तो है, तो फिर क्या समस्या है। कैन नॉट यूज़ वेरिएबल ऑफ टाइप दिस दिस दिस। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग है। इंटरफेस ले लिया हमने, लिमिट कैन नॉट यूज़ लिमिट वेरिएबल ऑफ टाइप इंटरफेस एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट। अब इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड कर लो भाई। एस प्रिंट एफ %v कोट्स में देना है ना, %v आउटसाइड कॉमा, ये इसको डिलीट कर दो, हो गया। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट लिमिट, अगर लिमिट रहा तो लिमिट को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। और सेम गोज़ विथ पेज, पेज का भी सेम फंडा होगा, पेज को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट, पेज भी कन्वर्ट हो गया। और कहीं कोई समस्या? हाँ, ये भी करेगा। फिर इंटरफेस डाल दिया हमने, और यहाँ पे भी स्टार्ट डेट एंड डेट वही वाली समस्या लेके आएंगे कि भाई हमारा ये वाला रोना है उसको चुप कराओ। तो ऐसे ही हम चुप करा देंगे इनका रोना कि भाई कन्वर्ट कर देंगे उसको। करना ही क्या है, fmt.sprintf करता क्या है, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अभी क्या बोल रहा है भाई, fmt.sprintf, अच्छा %v 5 कहाँ से आ गया? ओह, ऊपर भी मैंने 5 लिखा है। हाँ, ऊपर भी 5 लिखा है। %v, ठीक है ठीक है। अब इसको समझते क्या किया हमने। लिमिट नाम का जो भी है मॉडल से पेज उठाया, मतलब मॉडल से ये कांस्टेंट उठाया। कांस्टेंट क्या था? लिमिट नाम का। हम कहीं पे भी हार्ड कोडिंग नहीं कर रहे हैं, सारे हार्ड कोडिंग हमने मॉडल के अंदर की है। क्यों? क्योंकि कल को इसको चेंज करना हो, यहाँ पे चेंज करो, जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है हर जगह चेंज हो जाए। ठीक है, एक बार में। फिर डिफ़ॉल्ट पर पेज, डेटा पर पेज, हाँ डेटा पर पेज, ये क्या है? डेटा पर पेज, पेज नंबर, सब वही लिमिट है। तो अगर लिमिट एम्प्टी है तो उसको 10 कर दो, पेज अगर एम्प्टी है तो उसको 1 कर दो। ठीक है, सेटिंग डिफ़ॉल्ट। तो मतलब कभी भी आप किसी भी चीज़ पे जाओगे, जैसे गूगल पे ही चला गया और मैं क्या करूँ, गूगल इमेजेस सर्च कर लिया, इमेजेस पे चला गया, ये सारे इमेजेस आ रहे हैं। अब सबसे बॉटम, अच्छा ये लोड होता चला जा रहा है, इसको लेजी लोडिंग टाइप की चीज़ें बोल दी। तो आता है ना नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ। तो जो पेज पे अगले पेज पे जाना है वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पेजिनेशन। ठीक है, तो पेजिनेशन कल को कोई पूछेगा तो क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना कि हाँ भाई पेजिनेशन का मतलब ये हो गया कि हमें ये डील करना है कि जब रिक्वेस्ट आएगा तो बताएगा कि कितना रिकॉर्ड हमें चाहिए और कौन से पेज नंबर पे हूँ। तो अगर वो बोल दे कि 10वें पेज से मुझे 50 रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको फिर काउंट करना पड़ेगा कि भाई 50 रिकॉर्ड पर पेज से करते करते 10वें पेज पे आ चुका है। अब उसको कौन सा रिकॉर्ड देना है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 50 को, फिर उसमें +1 कर दोगे, जो बचेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट किया, लिमिट इंट, पेज इंट, अदरवाइज़ क्या किया, ऑफसेट की वैल्यू क्या है भाई, जो भी पेज आया है उसको, उससे लिमिट को इंट कर दो, जो भी लिमिट आ रहा है। सामने वाले ने अगर कुछ दे रखा है पहले से ही तो उस हिसाब से कन्वर्ट। और डेट रेंज का क्या कर रखा है भाई, स्टार्ट डेट एंड डेट उठा लिया, इसका भी एक कांस्टेंट होता होगा। कांस्टेंट क्या है, स्टार्ट डेट एंड डेट, ऐसा ही बना के रखा है, अच्छी बात है। कॉमन में आ गए, पार्स किया, टाइम लेआउट लिया। टाइम लेआउट भी एक हमने लेआउट बना रखा है कि फाइनल है कि सामने वाला जब भी इनपुट देगा तो इसी फॉर्मेट में देगा, तो हम उसको कन्वर्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, हमने क्या काम किया, टाइम को पार्स कर लिया, जो भी स्टार्ट डेट आया था फिर एंड डेट आया था उसको क्वेरी में वेयर डेट कॉलम बिटवीन दिस कॉमा दिस, डेट कॉलम पे ये लग जाएगा। ठीक है,
तो यूज़र मॉडल कहाँ गया, स्टोर, हाँ ये यहाँ पे बस इतना सा फ़िल्टर लगाना था। तो इससे हमारा क्या इम्प्लीमेंट हो गया, पेजिनेशन। यही पेजिनेशन अपने उसमें भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, स्कूल के फ़िल्टर में। स्कूल का फ़िल्टर कहाँ है कि नहीं है, कहाँ जाएगा, नहीं रहेगा तो सेम टू सेम इम्प्लीमेंट हो गया, फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये हो गया स्कूल का और उसका दोनों का फ़िल्टर लग गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पकड़ेंगे स्पीड। आप पेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको, वीडियो को, मतलब ये वाला कोड एक बार दोबारा ज़रूर से देख लेना कि कॉमन में हुआ क्या, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं, स्कूल हो गया, यूज़र हो गया, क्या क्या बनेगा, स्कूल बन गया। स्कूल के बाद क्लासेस बनेंगी, तो पहले क्लास बना लेते हैं, क्लास डॉट गो, ठीक है। स्कूल को उठाते हैं, यहाँ पे डाल दिया, जो भी आईडी वाईडी स्कूल की जगह, क्लास हो गया। आईडी तो रहेगी ही, लेकिन साथ में उसमें एक और आईडी आ जाएगी। अब क्लास है तो किसी न किसी स्कूल को तो बिलोंग करेगा ही, स्कूल आईडी भी आ जाएगी इसमें। वो आ रहे हैं, प्राइमरी की तो नहीं है ये, ठीक है, इसको हटा दो। और ये क्या हो जाएगा, स्कूल अंडरस्कोर आईडी, और बाइंडिंग रिक्वायर्ड होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। ORM में नॉट नल कहीं दिख रहा है क्या, रिक्वायर्ड है। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। तो स्कूल हो गया, एक्टिव है कि नहीं वो क्लास चालू है कि नहीं, किस समय बना, डोमेन इस क्लास का तो होता नहीं है। स्ट्रेंथ होती है कि कितने बच्चे हो सकेंगे, स्ट्रेंथ, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डाल दे, ताकि कल को जब हमें नेस्टेड कॉलिंग करनी पड़े तो हमारा दिक्कत ना हो। सेव कर लिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ये यहाँ पे भी आ जाएगा, जेसन टैगिंग, क्रिएटेड एट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और कुछ इसमें ये रहेगा कि बाइंडिंग रिक्वायर्ड है, हाँ कितने बच्चे रहेंगे ये तो डालना ही पड़ेगा हमें जब हम क्लास बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल को अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास बनाते समय हम कंफर्म करके रखेंगे कि हमारा कितने बच्चों का ये रहने वाला है क्लास, वो सब रहना चाहिए। प्रिंसिपल आईडी नहीं, टीचर आईडी, क्लास टीचर आईडी ले लेते हैं। क्लास टीचर तो होता ही है हर क्लास का, क्लास अंडरस्कोर टीचर आईडी, ठीक है। और क्या क्या होता है भाई, एडमिन नहीं होते हैं। और क्या होते हैं क्लास में, डायरेक्टर आईडी भी नहीं रहेगा, हॉस्टल आईडी नहीं रहेगा, लेन वन एड्रेस ये सब नहीं रहता। हाँ लोकेशन रहेगा, लोकेशन में क्या रहेगा, फ्लोर नंबर, फ्लोर की स्पेलिंग क्या है भाई, मैं फ्लोर की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। फ्लोर आईडी इसी से बोलते हैं, गिव मी क्लास SCHOOL। सॉरी पाइथन नहीं चाहिए था, रुको थामा। हाँ ठीक है, कहाँ तक यहाँ तक पहुँच गया था ये तो, कल स्पीड पकड़ ले रहा है ये, पहले नहीं पकड़ता था। ये स्कूल कर दें, विथ जेसन एंड गोआरएम टैग्स, जेसन और गोआरएम के टैग लगा के दो भाई। हियर इज़ अ गो एग्जांपल। हाँ स्कूल, अरे स्कूल के नहीं, क्लास स्टूडेंट क्या कर रहे हो यार, स्टूडेंट नहीं चाहिए था, क्या बोलें, क्लास स्ट्रक्ट,
क्लास को क्लास नहीं समझ रहा है ये, इसको दूसरे लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को क्लास भी बोलते हैं, तो वो उसको समझ रहा है। सोचिए क्या बोले कि ये समझ जाए। क्लास एज स्ट्रक्ट विथ फॉर स्कूल नहीं, क्लास स्ट्रक्ट गोलैंग, यहाँ पे विथ की स्पेलिंग, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा और नहीं तो ये समझेंगे। क्लास स्ट्रक्ट, क्लास एज स्ट्रक्ट फॉर स्कूल मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट पे आ गया। ये रहा क्लास स्ट्रक्चर बनाया है इसने, देखते हैं। टीचर बना रहा है, टीचर बना रहे हो, बना दो। अच्छा, क्लास का नाम, क्लास का टीचर आईडी, टीचर कौन है, अच्छा हाँ टीचर, क्लास टीचर आईडी, टीचर स्टूडेंट्स, क्रिएटेड, अपडेटेड, डिलीटेड। अच्छा, स्टूडेंट्स क्यों डालेंगे भाई, हम इसमें नहीं डालेंगे हम स्टूडेंट्स, लेकिन टीचर बनाया ना। टीचर क्या है, टीचर की आईडी है, टीचर के मम्मी पापा, यही सब ना। नहीं, फर्स्ट मम्मी पापा नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ठीक है। कौन से क्लास में रहता है, टीचर का कौन कौन सा क्लास है। तो हम इसके जगह टीचर जब बनाएंगे तो उस वक्त, अब देखिए ऑप्शन है अपने पास, हम टीचर बनाते वक्त ये कर सकते हैं कि वो किस किस क्लास में बिलोंग करता है उनकी सारी आईडी डाल दें, या फिर क्लास बनाते समय हम टीचर की आईडी डाल दें। कौन सा सही रहेगा, सोचिए, सोचने वाली चीज़ें। चलिए क्लास को पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर वहाँ आके सोचते हैं। हमारे ख्याल से इसने बना दिया है प्राइमरी की आईडी वाईडी, ठीक है। स्टूडेंट हम नहीं डालेंगे, स्टूडेंट जो भी आएगा वो किस क्लास में जाने वाला है वो रहेगा उसका। टीचर में टीचर आईडी, क्लास टीचर आईडी, ठीक है, हमने ले लिया है क्लास टीचर आईडी। क्रिएटेड, अपडेटेड, ठीक है। फ्लोर की स्पेलिंग ही पूछ लेते हैं, वही ज़्यादा सही था। FLOOR, यही है ना, यही है। फ्लोर क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, INT। और एक चीज़ और ले लेते हैं, क्लास नेम भी होता है, 9th 10th ऐसा। स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। क्लास नेम ले लेंगे, फ्लोर नंबर ले लें, फ्लोर नंबर, और क्लास नेम। और क्या क्या ले सकते हैं आप लोग बताइए, ठीक है। लेन वेन ये सब होता नहीं है, स्टेट भी नहीं होता है, बॉर्डर टाइप, बोर्ड टाइप, ओ सॉरी क्लास अप टू, ठीक है। और अभी स्कूल आईडी हो गई, एक्टिव है कि नहीं वो क्लास, क्रिएट किसके द्वारा हुआ है, क्रिएटेड बाई का फील्ड जो है उनको आप यहाँ से हटा दो और उसको रखो इसके साथ। तो सारे बाई एक साथ रख दो, सारे ऐट एक साथ रख दो ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जहाँ पे हमारा जब सैंपल जनरेट होता है तो वहाँ पे ये ऐट वाली चीज़ें डिलीट करनी रहती है ना। अरे हट जाओ भाई। ये हो गया। और क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? सब्जेक्ट्स डाल सकते हैं कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं इस क्लास में, और टोटल कितने टीचर हैं, वो टीचर्स भी डाल सकते हैं। टीचर आईडी डाल रहे हैं तो इसका मतलब टीचर पहले ही बन चुका है, तो मतलब टीचर आईडी को हमने वो नहीं डाला है ना, रिक्वायर्ड नहीं डाला है ना, क्लास टीचर आईडी नहीं, रिक्वायर्ड नहीं डाला है। और क्या डाल सकते हैं, ले लेते हैं, सारे टीचर्स को ले लेते हैं। क्लास टीचर आईडी, टीचर्स आईडी एस ले लेते हैं, टीचर्स आईडी स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। इसको फॉर्मेट कर देंगे डॉक्यूमेंट को, सारे टीचर्स की आईडी आ जाएगी जो इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। और क्या लेते हैं, सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, सब्जेक्ट्स आईडी,
सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स आईडी की आईडीज़ आईडी ले लेते हैं कि आईडीज़ लेंगे, छोड़ो हटाओ, आईडी ले लेते हैं। कल को चेंज करना होगा तो एक ही जगह चेंज करेंगे ना, सब जगह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट्स आईडी, टीचर्स आईडी, क्लास टीचर आईडी। ठीक है, और कुछ रह गया? नहीं रह गया। क्लास का स्ट्रक्चर बन गया, बहुत सही। अभी अगला चीज़ जो बनता है आपको पता है यही बनेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम तुरंत ही क्लास डॉट को। अब आगे की चीज़ें स्पीड में चलेंगी। यूज़र को पकड़े, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल F। यहाँ पे स्मॉल में यूज़र ले लो, यूज़र को रिप्लेस कर दो क्लास से, ठीक है ना, यही ना, हाँ। और कैपिटल यूज़र को रिप्लेस कर दो कैपिटल क्लास से। ओह, हो गया। अभी क्रिएट क्लास, अपडेट, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। क्रिएट यूज़र के पास चले जाओ, इसको पूरा कॉपी करो, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लास की जगह कंट्रोल F, कैपिटल वाले जितने यूज़र्स हैं उनको क्लास से, और स्मॉल वाले जो हैं उनको स्मॉल C से रिप्लेस कर दो। हो गया। साइन इन साइन अप नहीं रहता है, बन गए। स्टोर पैकेज में आओ, यूज़र कहाँ आ गया, ये कौन सा यूज़र है? अच्छा, साइन इन साइन अप इसमें भी आ गया होगा। तो अब से हम किसी और को कॉपी करेंगे जिसमें साइन इन साइन अप ना हो। इसको कॉपी करके कोई मतलब तो निकल नहीं रहा है, ठीक है। स्टोर में आओ, स्टोर कहाँ है? ये रहा, सारे स्कूल वाले हैं। इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, कंट्रोल F करो, क्लास स्कूल, स्मॉल स्कूल कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कैप्स स्कूल ले लो, कैप्स स्कूल, कैप्स क्लास, रिप्लेस। क्लास का सारा मेथड बन गया। आ गए हम कहाँ पे आएंगे? अब कंट्रोलर में आ गए। कहाँ गया कंट्रोलर ये रहा। यहाँ पे फिर एक क्लास डॉट गो बना लिया, इसमें हम स्कूल को पकड़ेंगे, क्लास में पेस्ट कर देंगे। यही स्कूल वाली चीज़ें फिर से S स्मॉल करो, C को भी स्मॉल करो, रिप्लेस कर दो। कंट्रोलर सर्वर यहाँ पे आ गए, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, S कैप्स कर दो, C को कैप्स कर दो। स्मॉल वाली कुछ चीज़ तो है नहीं, इसको सेलेक्ट करो, इसको रिप्लेस करो, फॉर्मेट कर दो, इच्छा हो तो क्लास को भी फॉर्मेट कर देते हैं। अभी रह गया ये, अरे बाप रे इतना ढेर सारा। हाँ, फिर से स्कूल को कॉपी करो, सुंदर हो जाएगा। क्लास में आ जाओ, भी कर दो, कंट्रोल V, सारे कैप्स वाले उड़ जाएं। स्मॉल वाले पे आ जाओ, स्मॉल सी, उसको भी साफ़ कर दो, ठीक है। सारे क्लास बन गए। हाउ टू क्रिएट, ये सारा तो सही हो गया। वही फिल्टर वाले में हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा आया, क्या हटाना है। क्लास की API बन के रेडी हो जाएगी अपनी। आ जाते हैं, कहाँ है अपना मॉडल क्लास ये रहा, ठीक है। क्लास में क्या क्या है भाई? डोमेन की जगह हम स्कूल आईडी ले सकते हैं। हाँ, स्कूल आईडी ले सकते हैं भाई, कहीं नहीं ले सकते। ठीक है, UUID, ठीक है। और आईडी है, स्ट्रिंग है, इसको नीचे रखो। स्कूल आईडी, स्कूल अंडरस्कोर आईडी, जेसन का जो नाम है वही रहेगा। क्या डाला है हमने यहाँ पे? स्कूल आईडी नहीं डाला, क्या डाला होगा यार, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। हाँ, ये रहा, सुंदर सा। उसके बाद क्या क्या फील्ड है? एक्टिव तो होगा ही, प्रिंसिपल आईडी नहीं है। क्लास में प्रिंसिपल आईडी का क्या सेंस बनता है? क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, एडमिन नहीं होगा, डायरेक्टर नहीं होगा, हॉस्टल आईडी वाईडी नहीं होगा, विलेज लेन, पिन कोड, ये सारी चीज़ें नहीं होंगे। स्टार्ट डेट, इन डेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट अप टू एडमिन तक उड़ा दो, उड़ा क्यों दे,
इससे अच्छा हम डाल अपडेट ना कर दे। टीचर्स आईडी, टीचर आईडी, नहीं, क्लास टीचर आईडी। ऐसा करो भाई, क्या करते हो। क्लास टीचर आईडी, टीचर्स आईडी, टीचर्स आईडी कहाँ है भाई। हॉस्टल कहाँ डाला हमने, डायरेक्ट हाँ ये रहा। टीचर्स आईडी, ये स्ट्रिंग की जगह एरे ऑफ स्ट्रिंग है ना, कहीं का एरे आपको दिख रहा है। क्वेरी 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 क्वेरी, फिल्टर फिल्टर, एरे ऐसा रहेगा ना। ऐसे करके करते हैं, देखते हैं, नहीं तो उसको बोलेंगे ChatGPT को करके देगा हमें। हाँ क्वेरी टीचर्स आईडी, ठीक है। उसके अलावा क्या रखे हैं हम, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट्स आईडी, सब्जेक्ट्स आईडी इसको कॉपी कर लेते हैं। हॉस्टल आईडी के पास इसको रख देते हैं, और फिर इसका भी एरे ही आएगा, इसके एरे को कॉपी कर लेते हैं, स्ट्रिंग के आगे पेस्ट कर देते हैं। और कुछ है क्या, फ्लोर नंबर है, फ्लोर नंबर को कॉपी कर लेते हैं। सब्जेक्ट आईडी के बाद लेन को फ्लोर नंबर से रिप्लेस कर देते हैं या उड़ा देते हैं। क्लास का नाम, क्लास का नाम फ्लोर नंबर के बाद क्वेरी में विलेज भी है। अरे वाह, कितनी सारी क्वेरीज हैं। डिफ़ॉल्ट स्टार्ट डेट, एंड डेट, पिन कोड, स्टेट, सिटी। थैंक यू, टाटा बाय बाय। और अपडेट पुट, ठीक है, सब हो गया। और एक चीज़ करना होता है हमको, क्या, API में जाके उसके राउट्स सेट करने होते हैं। स्कूल राउट्स के बाद हम क्या करेंगे, / routes API डॉट क्लास राउट्स, राउटर भेज दिया हमने। फॉर्मेट कर दो डॉक्यूमेंट, सॉरी क्या किया मैंने, रीफैक्टर किया, अच्छा फॉर्मेट करना था, कोई नहीं। ये सारे चेंजेस हो गए, सब मैंने मेन फाइल में कर दी, करना नहीं चाहिए था। आप ऐसी गलती नहीं कर रहे होंगे, कोई नहीं। पहले हम स्वैगर का कमांड चलाएंगे, स्वैगर इनिट किया, स्वैगर से स्वैगर जनरेट हो जाएगा अपना। हाँ क्या बोल रहा है भाई, रिफ्लेक्ट कैनर, अरे हाँ वही वाला इशू आया है। कहाँ गया अपना क्लास, ये रहा क्लास, क्लास 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 का API, इसको पकड़ो, कहाँ है फिल्टर। ChatGPT को जाओ, दे दो, ऐसे पकड़ा दो इसको, और फिर आ जाओ अपने कोड में, टर्मिनल पे जो चलाए थे आप स्वैगर, रिजॉल्व दिस, मॉडल डॉट क्लास रिफ्लेक्ट ऑलरेडी नॉन जीरो, ये बता दो इसको, ये रह रहे हिंज लिख दिया, चेंज सपोर्ट स्ट्रिंग, चेंज टू सपोर्ट स्लाइस ऑफ इन क्वेरी पैराग्राफ्स में। टू सपोर्ट स्लाइस ऑफ क्वेरी पैराग्राफ्स, क्या करके आएगा देखते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग, डायरेक्ट ऐसे लिख के आता है। ओ वाह, हमको तो पता ही नहीं था स्वैगर ऐसा सपोर्ट करता है। फिर हमने अभी जनरेट हो गया, वाह क्या अच्छी बात है। चलो हो गया तो हो गया, चलते हैं रन करते हैं। गो रन cmd main.go। अभी हम लोग कुछ नहीं पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट में चल रहा है। डिफ़ॉल्ट में हमने सेट किया था इन्फॉर्मेशन, सारे लॉग प्रिंट होंगे, स्टार्टिंग में बताए थे मैंने। अभी कहाँ जाना है हमें, अभी लोकल होस्ट जाना है ना। लोकल होस्ट को भी यहीं पे खोल लेते हैं, रीडमी पे आ जाते हैं, सिंटैक्स ये वाला हो गया, यहाँ पे आ गए, ओपन किया, पेस्ट किया, ठीक है, क्लास बन के आ गया। अभी क्लास बनाते समय क्रिएट क्लास, पोस्ट क्लास है, ट्राई इट आउट है, इसमें क्या क्या चीज़ें पास करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं पास करनी। टीचर्स आईडी, टीचर अभी बना नहीं है तो टीचर आईडी कहाँ से होगा। अच्छा, टीचर और क्लास में देखो एक तो डेडलॉक बन रहा है। डेडलॉक मैं बताता हूँ क्या होता है। डेडलॉक का मतलब एक होगा तो दूसरा बनेगा,
तो दोनों के केस में ऐसा सीन है, जब भी टीचर आप हायर करते हो तो आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि ये कौन कौन सा क्लास पढ़ाएगा, किसी क्लास के लिए आप टीचर हायर करते हो। और क्लास बनाते समय हमने डाल दिया कि टीचर की आईडी होनी चाहिए, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द आईडी जो है वो अपडेट की जाएगी किस समय, अपडेट के समय इनको वो करना होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ दो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 60 ले लो, 60 बच्चे। अपने देश में तो ऐसा नहीं चलता है, भर तो देते हैं जितना मत इतना, लेकिन हम 60 ही भरेंगे भाई, कम से कम दिखाने के लिए तो अच्छा ही रहे। क्लास टीचर आईडी, क्लास टीचर की आईडी अभी नहीं बनी है, टीचर बनेगा तब क्लास टीचर आईडी पुट मेथड से बनाएंगे, ठीक है, उसको अपडेट करेंगे किसी एक क्लास को, ठीक है। एक्टिव रहना चाहिए। क्लास का नेम क्या ले, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वन टाइप करने की जगह आई टाइप कर दिया। क्रिएटेड, फ्लोर नंबर कौन से फ्लोर पे, 0, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 60 है। अपडेटेड बाई हटा दो, सॉरी अपडेटेड क्रिएटेड हटा दो, इसको एंटर कर दो। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये नहीं रहता, डिलीट उलीट तो हो नहीं रहा है। तो इतना ही पैरामीटर बनाया तो मॉडल था जब, तो देख में के लग रहा था बहुत कुछ है यार। स्कूल आईडी, अच्छा स्कूल आईडी भी डालना है। स्कूल आईडी आया क्यों नहीं तब फिर, स्कूल आईडी आया है क्या? हाँ स्कूल आईडी रहना ही चाहिए था। हमने क्या बोला है, स्कूल आईडी रिक्वायर्ड है, मस्ट है। तो स्कूल आईडी को कॉपी कर लो, यहाँ पे ले आओ। कहीं पे दिखा तो नहीं हमें कि गलती से जल्दी में डिलीट कर दिया। स्कूल आईडी कोट्स कॉमा, स्कूल आईडी का क्या लिया, यूयू आईडी ही लिया था ना। हाँ डेटाबेस में आ जाओ। डेटाबेस कहाँ है, मैनेज। आप वो वाली एपीआई, लिस्ट ऑल द स्कूल्स वाली एपीआई भी कॉल करके आप चाहे तो कर सकते। अरे वो अभी तो लॉगिन ही नहीं किया हमने, ये तो एक भी एपीआई नहीं चलेगी। क्यों, एथोराइज नहीं किया है। ओके सॉरी। साइन इन कर लेते हैं, ट्राई इट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड में क्या था, यही था पासवर्ड। एग्जीक्यूट किए, टोकन लिए, टोकन को कॉपी किया, कॉपी हो गया कि नहीं यार, पता नहीं चला, सॉरी। एथोराइज यहाँ पे ले आके पेस्ट किए, एथोराइज किए, क्लोज किए, और फिर यहीं से कर लेंगे गेट ऑल द स्कूल, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट किया, सारे स्कूल आ गए। एक आईडी उठाई, कोई भी एक उठानी थी, ये आईडी उठाई, ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर दिए। कहाँ पे, क्लास ना क्रिएट कर रहा था मैं, क्लास आईडी यहाँ पेस्ट किया। फॉर्मेट तो कौन ही करेगा, मैं कहाँ ही करने जा, कोड खुद कर ले अपना। रिस्पॉन्स में कुछ नहीं है, क्यों, देखते हैं कुछ तो फेल हुआ होगा। क्या फेल हुआ, ये फेल हुआ कि क्लास नाम का कोई डेटाबेस में टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जब स्टोर कनेक्शन बनाया है तो क्या हमने वहाँ पे वो डाला, क्लास का स्ट्रक्चर नहीं डाला। कौन डालेगा, हमको ही डालना है भाई। मॉडल डॉट क्लास, ठीक, कॉमा भी देने हैं हमें। तो अब डेटाबेस में टेबल तो बनेगा। गो रन min डॉट गो करो, शायद अभी फेल हो जाए। नहीं फेल हुआ, फेल हुआ ना। हाँ स्टोर में क्या फेल हुआ है, पैकेज लेबल नॉट सपोर्टेड स्लाइस। हाँ तो इसको कैसे बनाएंगे, स्लाइस के तौर पे तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब दिमाग लगाएं। मतलब प्रॉब्लम पहले मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो टेबल होते हैं, ये इसके प्रॉपर्टी में जाएं, इसका टाइप देखें। किसी में इसका जो टाइप होता है वो स्लाइस के तौर पे नहीं सपोर्ट करता, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सपोर्ट करे। तो या तो हम स्ट्रिंग ले लें, कॉमा सेपरेटेड कर ले, बाद में स्प्लिट कर लेंगे। हमारे ख्याल से सबसे सही तरीका वही हो जाएगा कि इसको, लेकिन इसको अब स्ट्रिंग लेंगे तो हमें स्वैगर दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। क्या करें, पूछ लेते चैट जीपीटी से कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, मॉडिफाई दिस सो दैट स्लाइस सपोर्ट इन GoRM। ऑटो माइग्रेशन के समय टू इंश्योर द स्लाइस टीचर आईडीज एंड सब्जेक्ट आईडीज सपोर्ट्स, हमें कुछ ना कुछ तो टैग डालना पड़ेगा। टाइप UUID नॉट नल, ठीक है। कहाँ गया,
अच्छा, डेटा टाइप जेसन ले लिया, ओके। और डेटा टाइप जेसन ले लिया तो इसका मतलब फिर हमारा स्वैगर में भी समस्या होगा। रिजॉल्व एवब चेंज के लिए स्वैगर को भी रिजॉल्व करो, ऐसा बोल दें? करके देगा ना? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? दे देते हैं ये भी, नहीं तो बोलेगा कि यार क्या कराने की कोशिश कर रहे हो। चलो दे देते हैं। तो इंश्योर द स्वैगर करेक्टली इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंट ऑफ द क्वेरी, मतलब ये समझ गया किसकी बात चल रही है। ये क्या करेगा? टीचर आईडी स्लाइस, हाँ कुछ नहीं किया इसने चेंज, ठीक है, कुछ नहीं तुम कर रहे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डेटा टाइप डॉट जेसन, इसकी जब हमें पार्सिंग वोर्सिंग करनी पड़ेगी तब हमें दिक्कत होगी। दिक्कत मतलब जब डेटा आएगा जाएगा, इसका हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से हम ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे जो चैट जीपीटी ने बताया। हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम कॉमा स्ट्रिंग कर देंगे और यहाँ पे कहाँ पे है, कहाँ पे मॉडल क्लास के अंदर यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर लेंगे। आईडीज़ हमारी स्ट्रिंग में आएगी, कॉमा सेपरेटेड रहेगी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कॉमा सेपरेटेड मतलब समझ गए ना? आईडी, एक आईडी कॉमा, दूसरी आईडी कॉमा, ऐसे सारी आईडीज़ रहेंगी, ठीक है, ठीक है। और उसको हम स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक समस्या हुई है, अगली बार बताऊँगा मैं, अभी तो मेरे ख्याल से चल गया होगा। हाँ चल ही गया, यही है ना, कहाँ गया? हाँ यहाँ पे CMD मेन किया, कुछ लालो लाया नहीं तो ठीक है, ठीक है। तो डेटाबेस में जाके देख लो कि क्या हाल है डेटाबेस का। रिफ़्रेश किया, टेबल्स में गए, क्लास बना, हाँ क्लासेस क्यों बन गया? अच्छा, क्लास ही बनाना चाहिए था यार, हद है। चलो बन गया तो कोई नहीं, क्लास 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 क्लास। मुझे लगता है ये अपने हिसाब से उसने कर लिया है। अब उसको मैं अगर चेंज करूँगा तो ये दूसरा कुछ गड़बड़ कर सकता है रीडिंग वूडिंग में, ठीक है। क्लासेस अभी हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा क्या? देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो करना ही पड़ेगा क्योंकि टोकन नहीं करना पड़ा, वो टोकन वैलिड है बहुत से। ये देखो एक क्लास बन गया, देख के कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। आते हैं देखते हैं अपने डेटाबेस में क्या हाल खबर है। क्लासेस पे क्लिक किया, डेटा पे क्लिक किया, ये एक डेटा आ गया, ठीक है, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ गया, क्रिएटेड बाई विशाल हो गया, डिफ़ॉल्ट डिलीटेड बाई, अपडेटेड बाई, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है। क्लास टीचर आईडी, टीचर्स आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट्स आईडी, फ्लोर नंबर 0, क्लास नेम फर्स्ट क्लास। एक नंबर लिख देना चाहिए था, वो भी चलता, ठीक ही है, कोई नहीं। आते हैं आगे का देखते हैं। क्लास बन गया, क्लास के बाद क्या बना सकते हैं हम? टीचर बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल आप स्टूडेंट बना सकते हो। आप पहले में स्टूडेंट बनाते रहो, मैं सब्जेक्ट और टीचर बनाता हूँ। टीचर डॉट गो, क्लास को कॉपी कर लो, टीचर्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स आईडी, टीचर की कोई आईडी नहीं रहेगी, टीचर क्लास आईडी रहेगी, टीचर्स आईडी नहीं रहेगी, कोई ना कोई एक क्लास मिला रहेगा उसको, हो सकता है ये एम्प्टी भी हो। क्लास आईडी है, टीचर्स आईडी की जगह क्लासेस आईडी भी लिख देना चाहिए था यार। आईडी हो गया, स्कूल की आईडी, कौन से स्कूल में है, एक्टिव क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की जगह नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट ले लें, कितने सब्जेक्ट को पढ़ाता है, नहीं नंबर ऑफ़ क्लास ले लेते हैं, ये पता चल जाएगा कि वो टीचर कितने क्लास में पढ़ाता है। दूसरा भी तरीका है कि क्वेरी ढेर सारा लिख लो, लेकिन कौन लिखेगा क्वेरी बार बार? कुछ ऐसा करते हुए चलते, क्लास आईडी, सब्जेक्ट आईडी, क्लासेस आईडी, कितने क्लास में पढ़ाता है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, और कौन से क्लास का वो है। क्लास की जगह क्या हो गया, टीचर हो गया, ये भी टीचर हो गया, ठीक है। और क्लास नेम तो नहीं होगा, टीचर नेम होगा ना, हाँ यार उसका नाम गाँव तो कुछ लिया ही नहीं, वेरिएबल हद है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ है इधर,
होगा, ये रहा ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, कॉपी कर लो, टीचर में ले आओ, कहाँ है टीचर, टीचर में पेस्ट कर दो। और क्या कर सकते हैं, यूज़र से देखो उसका ईमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन तो वो भी करेगा, हाँ करेगा, काहे नहीं करेगा, टीचर भी लॉगिन करेगा तो टीचर का अटेंडेंस लगाएंगे हम लोग, लॉगिन नहीं करेगा तो वो लगाएगा कैसे बेचारा। और क्या क्या है, टीचर का भी एड्रेस कुछ तो गाँव रहेगा। लास्ट नेम के बाद क्या है, लेन विलेज सिटी एड्रेस। टीचर टाइप क्या है, टाइप भी होगा नहीं, यूज़र का टाइप है। हमें लग रहा है कि हमने जो यूज़र बनाया है उसको टीचर बना के रख देने की ज़रूरत थी, यूज़र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई नहीं, अभी के लिए बना दिया है तो कोई नहीं। स्कूल आईडी, नंबर ऑफ़ क्लास, नंबर ऑफ़ क्लास सेंस बन रहा है क्या, टीचर नहीं बन रहा है। एक्टिव है कि नहीं वो तो रहेगा ही। क्रिएटेड अपडेटेड, सैलरी वैलरी डाल दे क्या, खुश होंगे। सैलरी इंटीजर क्या ले लेते हैं, जेसन वेसन, ठीक है, कितना सैलरी है ना, वही ना, हाँ। फॉर्मेट करो डॉक्यूमेंट, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ा था ये नहीं, फ्लोर तो नहीं होता है। HOD डिसाइड कैसे करेंगे, क्लास के अंदर डाले, मतलब टीचर के फील्ड के अंदर डाले कि ऐसे HOD करके एक नया फील्ड बना देंगे। सब्जेक्ट्स आईडी है ना, हमने लिया है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। क्लास आईडी, स्किल्स ले लेते हैं। कल को देखना होगा कि भाई क्या क्या स्किल है, किसी टीचर के पास वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है तो उस स्किल के बेस पे कोई सब्जेक्ट असाइन हो जाए अपने से, ठीक है। फॉर्मेट और क्या क्या कर सकते हैं, क्लासेस आईडी कौन कौन से क्लास में पढ़ाता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स आईडी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्या क्या स्किल है उसके पास। अपडेट सैलरी क्या है उसकी, सिंस हाउ लॉन्ग, ज्वाइनिंग डेट, ऐसा वैसा लिखे क्या, ज्वाइनिंग डेट होगा, क्रिएटेड एट और ज्वाइनिंग डेट, हाँ ले लेते हैं ज्वाइनिंग डेट, क्या करना है। नहीं तो कल को कोई बोलेगा कि भाई ऐसा रिकॉर्ड ला के दो जिसमें पता चले ज्वाइनिंग डेट, टाइम रहेगा, स्ट्रिंग तो रहेगा नहीं, Ctrl+V Ctrl+S, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, एग्जिट डेट भी होगा, हद है यार। सैलरी डे अपना 1 तारीख को फाइनल करके सबकी पगार दे के खाली कर दिया करेंगे। अभी और कुछ सोच सकते हैं क्या, बस अभी के लिए इतना बहुत है। टीचर्स का भी एक खटाक से बना लेते हैं, किसको कॉपी करेंगे, क्लास को कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया, अरे सॉरी यहाँ कहाँ कॉपी कर लिया, स्टोर से क्लास को कॉपी किया, स्टोर में ही पेस्ट कर दिया, कॉपी रीनेम कर दिया, टीचर डाल दिया, क्रिएट Ctrl+F, हाँ F, क्लास को टीचर से रिप्लेस करना है, कर देंगे, हाँ कर देंगे। और फिर कैपिटल क्लास को हम कैपिटल टीचर से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर दिए। और यहाँ वाला भी तो करना है ना, हाँ कहाँ गया भाई, क्लास कांस्टेंट कहाँ है, मॉडल कहाँ है, ओहो कॉमन कांस्टेंट्स क्लास बनाया था यहाँ पे, सारे को नहीं रिप्लेस करना है भाई, सेलेक्ट रिप्लेस स्मॉल सी स्मॉल टी, हो गया। क्लास बन गया, स्टोर में उसका टेबल बना दे, हाँ बना देते हैं, मॉडल डॉट टीचर, टेबल बन गया। और क्या बना सकते हैं, टेबल बनने के बाद कंट्रोलर में आएंगे, कंट्रोलर में भी सेम चीज़ करना है हमें, क्लास को कॉपी करो, क्लास को ही पेस्ट कर दो कंट्रोलर में, पेस्ट कर दिया,
उसको रीनेम कर दो, टीचर कर दो, अंदर फाइल में रिप्लेस कर दो और फिर कैपिटल सी करके कैपिटल टी करके फिर से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस हो गया। क्यों एरर आया भाई? अनडिफाइंड, अच्छा हाँ हमने वो नहीं किया। कहाँ स्टोर ये रहा। हाँ, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो। टीचर कंट्रोलर वाला भी पहले सही कर देते हैं, क्लास वाला, फिर उसके बाद उसको स्मॉल करके सही करेंगे। ठीक ठीक। स्टोर कहाँ है? स्टोर ये रहा, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, सी स्मॉल कर लो और टी भी स्मॉल कर लो। ठीक है, एपीआई में आओ, क्लास को पकड़ो, क्लास कंट्रोल सी कंट्रोल वी। रीनेम का क्या है? इंटर है, इंटर प्रेस करने पर रीनेम होता है। टीचर में आ गए ना? हाँ टीचर में है। क्या है? कैपिटल सी और कैपिटल टी। अच्छा स्मॉल वाला कर देना चाहिए था, उसके बाद ये करना चाहिए था। टीचर ठीक है, ये भी हो गया। हमें अपना यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा, टीचर एपीआई। यार इतना कॉपी पेस्ट कौन करता है? पूरा टीचर राउट करना चाहिए था। ठीक है, टीचर में आके इसका फ़िल्टर सही करना होगा। फ़िल्टर में क्या क्या है वो देख लो। अपने फ़िल्टर में क्या क्या जाने वाला है? कंट्रोलर मॉडल ये रहा। मॉडल में टीचर कहाँ है? ये रहा। साइड बाय साइड ओपन कर लो और टीचर ये है। अरे ये कैसे बैठ नहीं रहा है? हाँ बैठ गया। आईडी है फादर नेम फर्स्ट नेम। ओहो यूज़र नाम वाला कॉपी कर लेना चाहिए था। यूज़र मोस्टली यूज़र के ही तो फ़िल्टर है ना। हाँ तो बस यूज़र को कॉपी करो। रिस्पॉन्स में यूज़र नहीं जाना चाहिए, बस ध्यान देना यहाँ पे रिस्पॉन्स में डिफ़ॉल्ट जो भी है। अरे तरीकी ना इतना मत करो कॉपी भाई। मतलब कॉपी तो कर ही सकते हैं लेकिन ढेर सारा अननेसेसरी कॉपी हो जा रहा है। स्टेट से कॉपी करना चालू करो और कहाँ तक कॉपी कर लो? आईडी वाईडी ईमेल। ठीक है टीचर में आओ, यहीं पे है टीचर। स्टेट से स्टार्ट डेट के बाद टीचर का नाम, टीचर नेम है ना? हाँ है, रहने दो। आईडी से पेस्ट कर दो। ईमेल है, आईडी है, पासवर्ड है, एक्टिव है, क्रिएटेड है, अपडेटेड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, लेन विलेज वगैरह वगैरह सब सही है। लेन विलेज। स्कूल आईडी कहाँ है? आईडी के साथ रखो दो स्कूल आईडी को। स्कूल आईडी कहाँ से उठाएंगे हम? कहाँ गया स्कूल आईडी की जगह स्कूल आईडी ले लेते हैं। ठीक है, और क्या है? स्कूल आईडी, बाकी सब ठीक है। सैलरी क्या लिया हमने? इंटीजर लिया है क्या? हाँ सैलरी इंटीजर लिया है ना, तो सैलरी ले लो। कहीं इंटीजर दिख रहा है? सारे स्ट्रिंग ही तो दिख रहे हैं यार। ये रहा ना इंटीजर पिन कोड। तो एक्टिव कहाँ है? इंटीजर कहीं पे डाल दो। सैलरी क्या डाला था मैंने? पिन कोड डाला था। पिन कोड 2 बार हो जाता। ठीक है, और क्रिएटेड बाय अपडेटेड क्लासेस आईडी ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट कहीं है? ये रहा ना क्वेरी में। इसको डाल दिया। सब्जेक्ट आईडी को एक जगह रख दो। ठीक है, कमेंट भी ऐसे कर दो। सब्जेक्ट आईडी
और क्या है, ज्वाइनिंग डेट अंडरस्कोर रहेगा ना यहाँ पे, ज्वाइनिंग डेट में ज्वाइनिंग डेट ये आ गया। और क्या क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट आईडी, स्किल्स भी है। ओके, कल को कोई मिस हो गया तो क्या कोई बवाल हो जाएगा क्या? नहीं, क्या होगा, डेटाबेस को डिलीट करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छी बात है वो? नहीं। तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। क्लास आईडी डाल दिया क्या मैंने? नहीं डाला है। इसी में एक और ले लो फिर, स्ट्रिंग है ना। हाँ, क्लासेस आईडी नहीं डाला है। डबल क्लिक किया, डाला होता तो कहीं और होता तो दिखा देता। ठीक है, बाकी सब वही है। सैलरी वैली तो डाल ही दिया है। ओहो, गलत बात। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे जाना है, स्वैगर को रीस्टार्ट करना है और कोड को भी रीस्टार्ट करना है। स्वैगर को कंट्रोल आर अभी प्रेस कर सकते हैं। मैं कमांड आर प्रेस करता हूँ मैक में। गो रन मेन डॉट गो, टेबल बन जाना चाहिए बिना किसी समस्या के। टेबल बन गया। डेटाबेस में जाके देखना हो तो देख सकते हैं आप। यहाँ पे गए, 3 टेबल है, इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करें। चौथा टेबल टीचर्स बन के आ गया। यहाँ पे गए, इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो उड़ जाएगा, क्या बोलते हैं अपना एथोराइजेशन। तो फिर से एथोराइज करना पड़ेगा। आप चाहे तो जो भी टोकन जनरेट हुआ करे उसको एक दूसरे टैब में यहाँ पेस्ट कर लिया करें और उसको बार बार वही जनरेट कर लिया करें। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग मैं नहीं करूँगा, टेस्टिंग आप खुद करिएगा। और टीचर के बाद क्या बना ले, सब्जेक्ट बना ले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँगा वीडियो रिकॉर्डिंग पे, एक बार में मैं बना के अपलोड कर दूँगा। मान के चलिए सब्जेक्ट बनेगा, स्टाफ बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेंगे, और क्या बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। आप कमेंट में डालिए क्या क्या बनेंगे, क्या क्या नहीं बनेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बना के डाल देते हैं। और साथ में मैं बना के डाल दूंगा, इसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और थोड़ी बहुत चीज़ें अब आप प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में आपको अगर नहीं आएगा तो फिर आप रेफरेंस ले लेंगे गिटहब लिंक से, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, इस कोड को मैं कर देता हूँ पुश। और फिर कौन कौन सी API बनाए, क्लास है, टीचर, गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये रहा अपना ब्रांच, मेन ब्रांच है। रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर मॉडल्स में जाके देखते हैं क्या हुआ, जादू हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, जादू हुआ। क्लास भी आ गया, टीचर भी आ गया, teacher.go में गया, टीचर दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। इसको रिफ्रेश करके देखे हैं तो टीचर यहाँ पे आया क्या, स्कूल आ गया है, टीचर आ गया है, टीचर भी आ गया है, यूज़र्स आ गया। तो अभी तक हमने कितनी API बना ली, अगर इसमें देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 API इसके हैं और बाकी सबके 6 API। तो 1 2 3 3 के 6 6 3 18, 18 में और 8 जोड़ लीजिए, 8 8 16 हो जाएंगे, तो फिर 26 हो गए। तो कल को आपको कोई बोलेगा API बनाने आ गया है, तो अब आप बोल सकते हो कि हाँ प्रॉपर आ गया है। अब ये तो आ गया ना, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया। आप JWT टोकन कवर कर चुके हो, रिवीजन में बता दे रहा हूँ। पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, पर पेज कितना लोड होना है उसके लिए, रिकॉर्ड के लिए। और क्या क्या कवर कर लिए हो, हाँ JWT टोकन, APIs कवर कर लिए, मार्शल एंड मार्शल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, GoRM कवर कर लिया। अच्छा हाँ, GoRM बोल लिया। ऑटो माइग्रेशन GoRM का आपने कवर कर लिया, हाँ कर लिया। टैगिंग वैगिंग कैसे करते हैं वो हो गया, हाँ। स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन आपने कवर कर लिया अब तक, हाँ बिल्कुल ढंग से हो गया है। कई बार स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। और क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बस इतना ही है। उसके बाद आगे के सारे मैं एक बार में बना के अपलोड कर दूंगा। फिर आ जाएंगे माइक्रो सर्विस पे कि फिर हम समझेंगे कि माइक्रो सर्विस क्या होता है अपने चार्ट के हिसाब से। और माइक्रो सर्विस के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। माइक्रो सर्विस के बाद हम बीच में एक बार काफका डालेंगे, समझेंगे काफका क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और एक सेशन हमारा जाएगा एक चीज़ के लिए खाली, जो कि कंस्ट्रेंट कैसे डालना है। जैसे कि हमने अभी कैसा बनाया है,
मान के चलो एक एक स्कूल खोल लेते हैं, स्कूल हो गया, ठीक है। अभी क्लास क्रिएट करते समय हमारा कंस्ट्रेंट फिक्स होना चाहिए कि अगर आईडी कोई आ रही है स्कूल की, जैसे क्रिएट क्लास, तो आईडी आ रही है, तो अभी हम आईडी डायरेक्ट इंसर्ट कर दे रहे हैं, उस फील्ड को डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, हम वैलिडेट नहीं कर रहे कि जो यूज़र ने आईडी डाला है क्लास क्रिएट करते समय स्कूल की आईडी, वो क्या स्कूल की आईडी सही है क्या, नहीं, ये नहीं चेक कर रहे। ना ही हम ये चेक कर रहे कि जो क्लास को क्रिएट कर रहा है वो बंदा कौन है, या वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई भी बंदा, कोई टीचर ही आके कोई नया क्लास बना दे रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और क्या देख सकते हैं, जैसे आप सब्जेक्ट बना रहे हो तो सब्जेक्ट किसी न किसी क्लास के लिए होगा या लाइब्रेरी के लिए चला जाएगा, ऐसा ही होगा, वो कंस्ट्रेंट होना चाहिए। और हमारा स्कूल का ठीक है, स्कूल का तो बस हो गया, क्लास का हो गया, टीचर का होना चाहिए, तो टीचर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उसके स्किल में है कि नहीं, स्किल में रहे तभी हो। और क्या हो सकता है, तो ये ऐसे सारे कंस्टेंट होंगे, क्लास के भी सारे कंस्टेंट होंगे। मॉडल में आ जाए तो मॉडल में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। कहाँ कंट्रोलर में चला गया मैं, क्लास में देखे तो हाँ ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, भाई कल को कोई स्टूडेंट का भी एपीआई बनाएंगे तो स्टूडेंट ऐड करते चले जा रहे हैं, किसी न किसी क्लास में ऐड करेंगे, हो सकता है 60 के पार जाए तो तुरंत फिर एपीआई बतानी चाहिए कि भाई हो गया, अब नहीं हो गया। तो एडमिशन के समय एडमिशन का एक एपीआई बनेगा जिसमें सारे एडमिशन के लिस्ट रहेंगे, कौन से क्लास में जाना है, वो एडमिशन करते समय पूरा वैलिडेट करेगा। तो ये एक तरह से ये बेसिकली लॉजिक अब आप पर एपीआई जो भी होने वाला है बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बाकी सब अब सेम जाने वाला है। उसके अलावा ऐसे ही कॉपी पेस्ट सारे CRUD एपीआई बन गए। अब सभी क्रिएट एपीआई में आप ऐसा मोस्टली क्रिएट एपीआई मॉडिफाई होगी सबकी, जिसमें आप कंस्टेंट डालते चले जाओगे। गेट अपडेट भी मॉडिफाई होगा कि भाई अपडेट करते समय आप ऐसा नहीं है कि किसी एक टीचर को उठा के मतलब कुछ और ही स्टूडेंट बना दियो, किसी क्लास में एडमिशन कर दियो किसी टीचर का, तो वो सारी चीज़ें हमें रोकनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बस, ठीक है। मिलते हैं टीम अगले वीडियो में। हाँ, आप भी थोड़ा मोटिवेशन करिए, आपको मोटिवेशन करने का, मुझे मोटिवेट करने का एक तरीका है, थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि वीडियो का मतलब जो भी बना रहा हूँ थोड़ा ठीक बना रहा हूँ, तो उसके लिए, ठीक है। थैंक्स टीम, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स, बाय।